Hello बच्चों, let's see this question. This question says a thin infinite sheet charge and infinite line charge of respective charge density sigma and lambda are placed parallel at a 5 meter distance from each other. तो हम मान लेते हैं ये लाइन चार्ज है, इस इन्फाइनाइट शीट है जिस पे लाइन चार्ज है लैम्डा, और एक है हमारे पास शीट जिस पे चार्ज है सिग्मा, ठीक है, जिसकी चार्ज डेंसिटी हमें सिग्मा गिवन है। तो इनके बीच का डिस्टेंस गिवन है हमें 5 मीटर और दो पॉइंट्स गिवन है P एंड Q जो कि लाइन चार्ज से 3/π मीटर एंड 4/π मीटर की दूरी पे है, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। P पॉइंट है 3/π मीटर और दूसरा पॉइंट है Q जिसका डिस्टेंस कितना है 4/π मीटर, ठीक है। तो P एंड Q पे चार्ज इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो EP एंड EQ दिया हुआ है, और ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की जा रही है एट पॉइंट P एंड Q, ठीक है। तो EP/EQ की रेशियो फाइंड करनी है और A की वैल्यू बतानी है। ऑल्सो 2 सिग्मा इज इक्वल टू लैम्डा है। तो P पॉइंट पे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, तो ये लैम्डा की वजह से कितना हो जाएगा अवे फ्रॉम दिस, और सिग्मा की वजह से भी अवे फ्रॉम दिस होगा, दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं तो साइंस अपोजिट हो जाएंगे लाइन चार्ज एंड इस पैरेलल प्लेट की वजह से। तो हम बोल सकते हैं अगर राइट डायरेक्शन को पॉजिटिव लेके चल रहे हैं तो हम क्या बोल सकते हैं λ/2πε0 r। यहाँ पे P पॉइंट का डिस्टेंस कितना है 3/π, और माइनस में क्या हो जाएगा σ/2ε0, ठीक है। अगर हम एक इनफाइनाइट शीट चार्ज ले रहे हैं तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड σ/2ε0 ही रहता है हर जगह पे, वो डिस्टेंस के साथ वेरी नहीं करता। तो ये तो एज इट इज रह जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो गया और ये हो गया λ/6ε0। अब लैम्डा की वैल्यू सिग्मा की वैल्यू क्या गिवन है हमें λ/2, तो ये पुट कर देते हैं तो ये कितना आ जाएगा, दिस विल बी λ/4ε0, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम देखें तो कितना एलसीएम लेना पड़ेगा हमें 3 × 2 × 2, ठीक है। तो यानी कि 12 हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, तो 2 लैम्डा माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 लैम्डा, विच मीन्स माइनस लैम्डा अपॉन कितना होगा 12। और अगर EQ की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा λ/2πε0, R की वैल्यू कितनी है 4/π, तो ये हो जाएगा 4/π, पाई से पाई कैंसिल, ये हो गया λ/8ε0। माइनस में इस शीट की वजह से कितना हो जाएगा σ/2ε0। अब लैम्डा की टर्म्स में सिग्मा की वैल्यू पुट करते हैं तो ये हो जाएगा λ/4ε0, तो ये कितना हो गया λ/8ε0, है ना। यहाँ पे ε0 की टर्म भी तो थी तो ये एज इट इज रहेगी, ठीक है। ये कितना होगा यहाँ पे -λ/8ε0। अब EP/EQ की रेशियो लिख लो, -λ/12ε0 और यहाँ पे कितना है -λ/8ε0। तो ये तो टर्म्स कैंसिल आउट ही हो गई, और यहाँ पे कितना बच जाएगा, अगर 2 से कैंसिल करते हैं तो ये 4 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 6, तो 4/6 आ रही है रेशियो, और गिवन कितनी है 4/8, तो इसका मतलब A की वैल्यू क्या होगी 6 के बराबर, तो आंसर हमारा होगा 6, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, थैंक यू।